वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, एक हमें डी दिया हुआ है, ठीक है। 4x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, देन डी इज, और ऑप्शन देख के लग रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि डिविजुअल किससे, एक्स वाई में से डिविजुअल किससे है। तो आप इसे डायरेक्ट चाहे तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये पूछा किस में गया है, AI EEE में हमसे पूछा गया, और वहां पर सारा सारा खेल हमारा टाइम का होता है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके ओपन करेंगे इसे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, सिंप्लीफाई करने के लिए नंबर 1 यहाँ पर एक रो ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 1 में माइनस कर देते हैं रो 3। तो ऐसा करने पर ये हमारा बन जाएगा 0, ये भी 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -y। और अब तो ओपन कर सकते हैं इजिली, प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा +0 अंदर में कुछ भी रहे, -0 अंदर में कुछ भी रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -y, और अंदर में क्या आएगा हमारे पास 1 -1 + x। ये किसका वैल्यू आया हमारा, d का। तो यहाँ से तो 0, और यहाँ से भी 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 तो कैंसिल, इधर से आया अंदर -x, और बाहर क्या है -y, मतलब +xy। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि d हमारा क्या आ चुका है, XY। और ये किससे डिविजल है, x से डिविजल है। हाँ, आप यहाँ से x से डिविजल करेंगे तो हमारा y आ जाएगा, और d को अगर y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका x आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x y दोनों से डिविजल है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है। सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स एक्स वाई जेड, नॉट ऑल 0, मतलब नॉन ट्रिवियल का यहाँ पे बात कर रहा है। सच दैट, और 3 इक्वेशन दिया हुआ है हमें, देन a² + b² + c² + 2abc इज इक्वल टू। तो सबसे पहले इसे थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, x - cy - bz इक्वल टू 0। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसे, x - cy - bz इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, cx -y + az इक्वल टू 0। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास bx + ay - z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेशन हमारा कैसा है, होमोजेनियस नेचर का है। और यहाँ पर नॉट ऑल 0 बोल रहा है, यहाँ पर मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा कब होगा, जब d इक्वल टू हमारा 0 होगा। नॉन ट्रिवियल में d का वैल्यू हमारा कैसा आता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 आप लगाएंगे। तो सबसे पहले d देख लेते हैं ना, यहाँ से d हमारा क्या आ जाएगा, 1cb, और -c -1 और a, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -b a, और इधर -1। तो ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसे ओपन कर सकते हैं हम। तो अंदर में क्या आएगा हमारा 1 - a² माइनस प्लस c हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा हमारे पास अंदर में क्या बचेगा हमारे पास -c -ab, और इधर माइनस माइनस प्लस नहीं, -b ही होगा। इससे प्लस माइनस प्लस से खोलते हैं ना, तो ये आ गया हमारा -b, और इधर ac -+ b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से क्या बना हमारे पास 1 - a², यहाँ पर -c², और -abc, और इधर से भी हमारा क्या रहा है -abc, और इधर -b²। 1 को छोड़कर बाकी सबको उस तरफ भेजिए, तो ये हमारा बन जाएगा a² + b², और क्या है c², और -abc मतलब -2abc। उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, +2abc। और लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 था, जो कि अब राइट में एक ही बात है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, किधर भी लिखे। तो ये हमारा क्या बन गया, a² + b² + c² + 2abc इक्वल टू 1। और हमसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है, ये एलएचएस का वैल्यू पूछा है, तो इक्वल टू 1। सिंपल, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला, लेट ABC बी सच दैट b टाइम्स a + c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और दो डिटर्मिनेंट का सम इक्वल टू 0 बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू बताना है। अच्छा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, देखिए a+1 b+1 c -1। यहाँ पर ये तो नहीं, कॉलम में देखिए a+1 a-1। अच्छा, यहाँ पर कॉलम में ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा इसमें अगर कुछ छेड़छाड़ करे तो थोड़ा बहुत कुछ सिमिलरिटी यहाँ पर है। तो ऐसा करते हैं ना, a+1 के बाद क्या है a-1, तो
A+1 अगर इधर रहता और A-1 इधर रहता, दो कॉलम हमारा मैच कर जाता। ऐसा करते हैं ना कि इधर A+1 ले ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 कौन सा ऑपरेशन आप लगाएंगे, इस वाले में, इसका नाम देते हैं D1, इसका नाम देते हैं D1। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, रो में नहीं कॉलम में, कॉलम 1 में, कॉलम 1 और नहीं इंटरचेंज शिफ्ट करना है ना, कॉलम 1 को आप इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम 2 से। तो ऐसा करने पर ये हमारा बन जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा A+1 B+1 C-1 और इधर क्या आ जाएगा A-B C। इधर हमारा A-1 B-1 C+1 तो था ही, और कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पर, नंबर 2 आप यहाँ पर ऐसा करिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये A-1 इधर आ जाएगा, इधर A-1 और इधर क्या आ जाएगा हमारा B-1 और इधर क्या आ जाएगा हमारा C+1 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास A-B C। और ऑपरेशन कौन सा यहाँ पे लगाए थे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम इंटरचेंज किए थे, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। अब अभी मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम किसी भी डिटरमिनेंट में रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब जो रो है उसको कॉलम बना दी। तो रो क्या है हमारे पास A+1 A-1 A। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं A+1, अभी रो है तो अब कॉलम बना देते हैं इसे A-1 A। ऐसा करने पर कुछ सिमिलरिटी यहाँ पर दिखने लगेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा B+1 B-1 B और यहाँ पर C-1 C+1 और इधर C, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ऐसा करने पर डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमारा D1 है ना। अब कुछ दिखा गया है यहाँ पर आपको, यहाँ पर ऊपर का दोनों रो सेम है, रो 1 रो 2 सेम है, तो और इन दोनों का प्लस था ना, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ऊपर का दोनों रो सेम है ना, तो ये हमारा बन जाएगा A+1 A-1 और नीचे में क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा ऐसा करते जोड़ते नहीं है, इसे अलग से थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर -1 का पावर है समथिंग, तो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा बनेगा A+1 A-1 -1 का पावर n+2 है ना, तो इसे लिख सकते हैं -1 का पावर n टाइम्स -1 का स्क्वायर। ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, पावर ऐड हो जाता है ना मल्टीप्लाई करने पर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है B+1 B-1 -1 का पावर n+1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1 का पावर 1 B और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा C-1 C+1 और इधर -1 का पावर n टाइम्स ऑफ C। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं -1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा, तो इसे हम हटा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे -1 का पावर 1 क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, तो इसे हम हटा के सिर्फ -B लिख देते हैं। और यहाँ पर तो सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, -1 का पावर n हम बाहर निकाल देते हैं, सब में कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ ए इधर नहीं था, ए इधर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ -B, यहाँ पर क्या बचेगा -B और इधर क्या बचेगा सिर्फ C। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ C। तो अच्छा, ये दोनों तो सेम ही आ गया यार। ये क्या था D1, मतलब यहाँ से आ गया हमारा ये, इसका वैल्यू कितना था D1, तो D1 प्लस -1 का पावर n टाइम्स ऑफ D1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब D1 निकाल ले क्या, D1 निकाल लीजिए एक बार, इसे इधर ही लिख लेते हैं, इसे रहने देते हैं, इसे कहीं ऊपर लिख ले क्या। हाँ, यहाँ से हमारा क्या आ गया D1 प्लस -1 का पावर n टाइम्स ऑफ D1 इक्वल टू 0, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले एक बार D1 देख लेते हैं, D1 क्या है हमारा। अच्छा, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक सेकंड। क्या है हमारा D1 प्लस -1 का पावर n टाइम्स ऑफ D1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, D1 को अगर आप बाहर ले तो अंदर में क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 का पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों का जीरो होने का क्या मतलब है, या तो D1 जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। तो सबसे पहले D1 देखेंगे, D1 जीरो हो रहा है कि नहीं। तो D1 हमारा आ जाएगा A+1 A-1 और इधर क्या है A और इधर क्या है B+1 B-1 और इधर क्या है -B, इधर क्या है C-1 C+1, इधर C कहाँ से आ गया यार, 1 है इधर और यहाँ पर C।
अब ऐसा करिए, यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये पूछा किसमें, देख लीजिए, ये टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर रो 1 में माइनस कर देते हैं रो 3, और रो 2 में भी माइनस कर देते हैं रो 3। तो ऐसा करने पर इधर से ए गायब हो जाएगा, ठीक है, और इधर से हमारा माइनस करेंगे तो ये 2 भी हो जाएगा ना, 2 भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 भी, और यहाँ पर सी गायब हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। ठीक है, अब ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब जब आप ओपन करेंगे तो इधर प्लस माइनस प्लस, तो ए प्लस सी, अंदर में क्या बनेगा हमारा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2b+1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b-1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 1 तो कैंसिल, और क्या बना, 2b+2b 4b। तो ये हमारा बन गया 4b टाइम्स ऑफ ए प्लस सी। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ था b टाइम्स ऑफ ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, d1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो d1 हमारा 0 नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ पर ये हमारा क्या आया था, d1 टाइम्स ऑफ 1 + -1 का पावर n इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा 0 है, मतलब 1 + -1 का पावर n इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा -1 का पावर n क्या आ गया हमारा, -1। ये 1 था यार, -1। ऐसा कब पॉसिबल है, n को इवन रखेंगे तो ये तो +1 बन जाएगा ना, n यहाँ पर सिर्फ ऑड रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं n ऑड नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारा का सारा खेल यहाँ पर टाइम का है, पूछा गया है ट्रिपल ई में, वहाँ पे शायद 1.5-2 मिनट मिलता है, तो 2 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व करना है, अगर एक क्वेश्चन का हम निकाले एवरेज टाइम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। सबसे पहले इसका डी चेक करेंगे, डी हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 2 3 5 1 1 2। तो ये हमारा आ रहा है 1, अंदर में क्या आएगा, 6 - 5, और -2 अंदर में क्या आएगा हमारा, 4 - 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 और 10 - 9। तो यहाँ से हमारा क्या है, 6 - 5 1, और यहाँ पे से -2, और यहाँ पे 10 में 1। ये तो 0 आ गया यार, ये तो 0 आ गया हमारा। तो यूनिक सॉल्यूशन तो गया हमारा, यूनिक सॉल्यूशन गया। आगे देखेंगे, डीएक्स देखते हैं, डीएक्स हमारा क्या आ रहा है। तो डीएक्स का बात करें तो डीएक्स हमारा आ जाएगा 3 3 1 2 3 5, और यहाँ पर 1 1 2। तो ये हमारा बनेगा 3, अंदर में 6 - 5 -2, और यहाँ पर 6 - 1, और यहाँ पर +1, अंदर में क्या बनेगा हमारा, 15 - 3। तो ये हमारा बनेगा 3 -10, और यहाँ पर प्लस 15 - 3 12। तो ये तो हमारा कितना आ गया, ये तो हमारा 5 आ जा रहा है यार। तो डीएक्स तो हमारा नॉन जीरो आ गया, उस हिसाब से नो सॉल्यूशन यहाँ पर बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये दोनों तो गया हमारा। नो सॉल्यूशन जनरली आता नहीं है, लेकिन इसमें आया कैसे, एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, क्या कुछ गलती तो नहीं किया, 1 2 3। हाँ, वो ऑप्शन दिया तो हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लगे कभी कि हाँ, लेकिन नो सॉल्यूशन जनरली क्वेश्चन में पूछता है, नो सॉल्यूशन आंसर नहीं रहता है, या तो इनफाइनाइट यूनिक रहेगा, या फिर कुछ ना कुछ घुमाया हुआ रहेगा। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 2 3 5 1 1 2। तो यहाँ पर 6 - 5 ठीक है, -2 4 - 3 ठीक है, और यहाँ पर 10 - 9 ठीक है। तो यहाँ पर 1 -2 10 - 9 1 सही है, ये तो 0 हो रहा है हमारा। dx 3 3 1 2 3 5 1 1 2। तो यहाँ से आ गया 6 - 5 ठीक है, और -2 6 - 1, और यहाँ पे प्लस 15 - 3।
तो यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारा -10, ठीक है। हाँ, तो नहीं आ रहा है यार यहाँ पर 15 - 5, ये तो डी एक्स हमारा नॉन जीरो हो गया। तो डी जीरो है जबकि डी एक्स हमारा नॉन जीरो, तो डी एक्स डिवाइड डी में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो सॉल्यूशन हमारा नहीं देगा, सिंपल। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन। अगर आपको कभी भी लगे तो एक और वेरीफाई कर लीजिए, कितना ही टाइम लगता है, मुश्किल से मुश्किल आप ये मन में करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसी को आंसर में मार्क कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के बोल रहा है, ठीक है। फॉर विच द लीनियर इक्वेशन, और 3 लीनियर इक्वेशन दिया है। लीनियर इक्वेशन देखते के साथ दिमाग में आपका आना चाहिए कैसा है हमारा, होमोजेनियस टाइप। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोजीशन नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी इक्वल टू जीरो लगाइए, क्या आ रहा है आपका 4k2 k 4 2 और इधर 2 1 1 इक्वल टू जीरो। ओपन करेंगे इसे तो क्या बनेगा 4 टाइम्स 4 -2 और इधर आ जाएगा हमारा माइनस के और अंदर में k -2 और इधर क्या आएगा हमारा 2 टाइम्स 2k -8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया हमारा 8 और यहाँ से -k² प्लस 2k और यहाँ से 4k और -16 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, क्या बनेगा ये k² को -k² को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा k²। 4k प्लस 2k क्या बनेगा हमारा 6k, तो उधर जाएगा तो -6k ना, -6k और इधर 8 -16 मतलब -8 और तब जाएगा तो +8, तो ये इक्वल टू जीरो। तो हमारा ये बन गया। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं k -2 k -4, क्योंकि क्लियरली हमें दिख रहा है 2 और 4 इसका रूट है। सम रूट का सम क्या है 6 और प्रोडक्ट क्या है 8, तो क्लियरली हमें यहाँ से दिख रहा है कि 2 और 4 तो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k का 2 वैल्यू निकल के आया 2 और 4। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 वैल्यू हमारा k इक्वल टू 2 आंसर भी है, लेकिन 4 का ही नहीं दिख रहा है। तो आपको लगेगा 4 तो है नहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k पूछा आपसे। तो इस तरह का सवाल को आप बहुत ही आसानी से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकंड पानी पी लेते हैं यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन और ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इक्वेशंस हमें क्लियरली दिख रहा है कैसा है होमोजेनियस टाइप, और ट्रिवियल का बात कर रहा हूँ मतलब डी हमारा कैसा होना चाहिए नॉन जीरो। तो डी नॉन जीरो आप लगाइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1k3। अच्छा, पूरा क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k। हाँ, के ही पूछा हुआ, सिर्फ के ही यहाँ पर अननोन है। तो -1 3 1 1 -k -1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अगर आप इसे चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे जरूरत नहीं है यार, सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। -3 प्लस k +1 -k प्लस 3k और इधर से क्या आ जाएगा हमारा 1 अंदर में k -9। तो ये हमारा बन जाएगा इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। हाँ, तो यहाँ से हमारा आ गया -3 प्लस k और यहाँ से +2k और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये k था यार, हम -1 कैसे ले लिए, गलती कर दी ना यहाँ पर। हाँ, -k होगा, एक बार मैच कर लेंगे। 1k3 -k3 1 1 -k -1। कभी कभी क्लिक कर जाता है ना आपको कि ऑप्शन देख के लग रहा है कि 2 भी हो सकता है इसका वैल्यू, तो 2 वैल्यू कब आता है क्वाड्रेटिक में, तो एक बार चेक कर लीजिए कभी इस तरह का मिस्टेक हो गया तो। सारा गलती को भी नोटिस करते हुए चलना है हमें। तो यहाँ से हमारा ये इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा के, यहाँ पर के आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 3k -k मतलब 2k और बाहर एक k है तो 2k² बन जाएगा ना, और यहाँ पर प्लस k -9 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2k² और k प्लस k 2k और यहाँ पर -12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये हमारा बन जाएगा k² प्लस k और इधर कितना आ जाएगा हमारा -6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसे हम लिख सकते हैं k + 3 k -2
इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k का वैल्यू -3 और 2 नहीं हो सकता है, -3 और 2 नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉट इक्वल टू है ना। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, -3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ, यहाँ पर अगेन नोट करिएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और दो इक्वेशन दिया हुआ हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा कब होता है, दो वेरिएबल में है ना, तो यहाँ से बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाए, k+1 अपॉन के इक्वल टू 8 अपॉन k+3 इज नॉट इक्वल टू 4k अपॉन 3k-1। इस तरह का सवाल अच्छा रहता है, पूछा जा सकता है, 1 या 2 मिनट में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। वेयर a1 b1 क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ xy एंड c1 इज कांस्टेंट। तो इस पर हम पहले ही बात चुके हैं। तो ये आप यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ से अब इसे सॉल्व भी करना होगा, तो पहला 2 को सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा k+1 k+3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 8k और कहाँ गया ये, इसे हम ओपन करेंगे, क्या बनेगा k² प्लस 4k+3 और इधर से इधर क्या है हमारे पास 8k। तो सबको एक तरफ लाएंगे तो k² और इधर 4k - 8k मतलब -4k+3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्लियरली इसका रूट दिख रहा है क्या, k-1 और k-3 इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आया, k का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 3। अब इसे देख लेंगे, यहाँ पर एक और है ना, तो एक तरीका यहाँ से भी k देखिए क्या आ रहा है और फिर दोनों मैच करा लीजिएगा। दूसरा तरीका k का वैल्यू 1 आ चुका है ना, तो देख लेते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं से। तो k इक्वल टू 1 पे देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इधर 1 + 1 2 और नीचे 1, इधर 8 अपॉन k का वैल्यू 1 रखे तो ये क्या बन जाएगा 4 और इधर नॉट इक्वल टू k का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा 4 और इधर 2, तो ये 2/1 2 और ये भी हमारा 2 सही है और ये भी 2 नहीं, ये तो नॉट इक्वल आना चाहिए ना, 2 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू नहीं, ये तो गलत सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे। तो k इक्वल टू 1 तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। और 3 पे देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 पे देखिए क्या आ रहा है। तो k इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर में बनेगा हमारा 4 और नीचे में 3 इक्वल टू 8, 3 3 6 और इधर 3 रखेंगे तो ये बनेगा 12 और नीचे में 3 × 3 9 9 - 1 8। तो यहाँ से देख सकते हैं 4/3, ये भी हमारा 4/3 सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बनेगा 4 से 3 बार में गया ना ये, और ये 2 बार में, तो ये 3/2। हाँ तो ये ओके नॉट इक्वल है ना, 4/3 नॉट इक्वल टू 3/2 सही है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि k इक्वल टू 3 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखते के साथ फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देंगे और आपको मिलेगा -1, -1/4 मार्क्स होते हैं, जितना भी निगेटिव है आपको मिलेगा निगेटिव नंबर। क्यों, क्योंकि आप तो k का वैल्यू बताया, लेकिन आपको बताना क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k तो हमारा 1 ही हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो हम पहले ही क्वेश्चन में शुरुआत करने से पहले ही आपको बताया नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, और कई बार ये खेल खेला है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। इधर भी देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, तो आपसे k का वैल्यू नहीं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और fn दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू k टाइम्स ऑफ और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, इधर आ गए अब देखिए यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को हम, ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, खोल के देखते हैं, मतलब जो वैल्यू ये बोल रहा है वो रख कर देखते हैं। मतलब 1 + f1, f1 मतलब अल्फा प्लस बीटा, f1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और f2 क्या आ जाएगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो मतलब α² + β², तो ये बन जाएगा हमारा α² + β²। और सिमिलरली यहाँ पर 1 + f1 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर 1 + f2 है ना, तो α² + β², और यहाँ पर 1 + α³ + β³, और यहाँ पर 1 + f2 है ना, तो 1 + α² β², 1 + α³ + β³, और यहाँ पर 1 + α⁴ + β⁴। ये सवाल ना लिख के दे रहे हैं, मतलब अगर कोई क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए, मतलब बस उसे थियोरेटिकल नॉलेज है
और उसने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाया तो उससे शायद ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, क्योंकि रन टाइम पे ये क्लिक करना थोड़ा तो मुश्किल है और पता नहीं कैसे सॉल्व करेगा। लेकिन इस तरह का सवाल हम पहले भी करा चुके हैं, पहले भी इस तरह का सवाल करा चुके हैं। अगर इसे गौर से देखें तो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है कुछ। सबसे पहले 3 को हम 1+1 लिख देते हैं, अब आपको दिख जाएगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है? करके देखते हैं। रो कॉलम अगर ऑपरेशन हम लगाए होते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट में, तो 1 1 1 इधर 1 1 1 रखें, देखिए मैच कर रहा है। रो 1 कॉलम 1 से रो 1 कॉलम 1 हमारा आ जाएगा। रो 1 कॉलम 2 से क्या आ रहा है? 1+α+β। तो इसका रो 1 उठाए तो कॉलम 2 में कुछ इस तरह होना चाहिए कि 1+α+β बने, तो इधर 1 रख दीजिए, अल्फा इधर बीटा। सिमिलरली इधर 1+α² + β² तो रो 1 कॉलम 3 में ऐसा क्या रखेंगे कि 1+α² + β² बने, तो इधर रख दीजिए 1 α²β²। अब देखिए यहाँ पर रो 2 कॉलम 1 में 1+α+β आना चाहिए, तो रो 2 कॉलम 1 तो इधर ऐसा क्या रखेंगे? 1 α β रख दीजिए। तो अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए सेम ही बन रहा है। और रो 2 कॉलम 2, अब रो 2 कॉलम 2 करिएगा, देखिए हाँ मैच कर रहा है। रो 2 कॉलम 3 मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई करिए यही आ रहा है, 1+α³ + β³ आ रहा है। इसी तरह आप अब रो 3 कब आता रहा? 1+α² + β² है ना, तो रो 3 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1+α² + β² कब आएगा? जब 1 α²β²। हाँ अब मैच कर रहा है क्लियरली। और अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये पहला वाला डिटर्मिनेंट का हम रो कॉलम इंटरचेंज कर दे तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और वही चीज़ तो लिखा हुआ है, इंटरचेंज करके ही लिखा हुआ। 1 1 1 है पहला रो, तो ये कॉलम बन गया 1 1 1। 1 α β रो है तो इधर कॉलम बन गया 1 α β। 1 α² β² रो है यहाँ पर, तो कॉलम बन गया 1 α² β²। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही चीज़ 2 बार लिखा हुआ है हमारा। और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना, इसे हटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। अच्छा एक और यहाँ पर है बढ़िया बात, ये तो स्पेशल डिटर्मिनेंट भी आ गया आपका। ये तो आपको याद होगा ना, 1 x x², 1 y y², 1 z z²। क्या होता है हमारा? x - y, y - z, z - x। ये स्पेशल डिटर्मिनेंट में तो पढ़ा है हम, और नहीं भी आता है तो इसे आप सॉल्व करेंगे ओपन करके, सिंपल। और याद है तो अच्छा बात है। और एग्जाम में ये हमारा फायदा होता है ना कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारे पास पहले से पता हो तो हमारा टाइम सेव होता है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि हम दूसरा क्वेश्चन में और ज़्यादा बेहतर टाइम दे पाएंगे, जहाँ पर देने का वाकई ज़रूरत होता है। सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं होता, कोई क्वेश्चन होता है जहाँ पर सही में टाइम लगता है, तो इधर से बचा के फिर उधर टाइम देंगे। जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं मैथ्स में तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे कम टाइम लगता है केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स और मैथ में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अगर आपका मैथ्स में टाइम लगता है और मैथ्स में ही आप टाइम बचा लिए, तो सोचिए आपके पास कितना टाइम सेव हो जाएगा फिर, तो फायदा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या है हमारा 1 1 1 अल्फा। अच्छा हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पेशल डिटर्मिनेंट में इस पर बात कर चुका है, पिछला लेक्चर आप जाके देखिए, पीछे शायद 6th या 7th लेक्चर, याद नहीं है मुझे, पर स्पेशल डिटर्मिनेंट पे बात कर चुका है। तो फॉर्मूला पे तोड़ेंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर तो 1 है, जबकि x² था ना यहाँ पर, तो इसे स्क्वायर बना देंगे। अब फॉर्मूला बैठ रहा है जहाँ पे x क्या है 1, y क्या है अल्फा, और z क्या है बीटा, तो इसे हम लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ से हमारा क्या है बना 1 अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा -1, और स्क्वायर था ना ओवरऑल पे, तो सब पे स्क्वायर भी आ जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है k टाइम्स 1 - अल्फा², 1 - बीटा² अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं k का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, सिंपल। k का वैल्यू हमारा क्या है 1, तो यहाँ से k का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? थर्ड। तो ये सवाल ना आपको 2 जगह पे, मतलब यहाँ पे आपको स्पेशल डिटर्मिनेंट याद होना चाहिए, फिर ये क्लिक करना चाहिए कि लिखा हुआ क्या है, 2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ 2 डिटर्मिनेंट का, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, ठीक है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये अरेंज करके नहीं लिखा हुआ है यार, ये गलत करते हैं वो लोग, अरेंज करके देना चाहिए ना, इतना मेहनत कराते हैं बच्चे से। ये हमारा लिखा 2 - लेमडा x1 - 2x2 + x3 = 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा
2x1 और इधर -3x2। अच्छा, ये माइनस लेमडा x2 उस तरफ जाएगा तो -3, यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस -3 माइनस लेमडा x2 और यहाँ पर +2x3 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -x1 +2x2 माइनस लेमडा x3 इक्वल टू 0। ये तो होमोजेनस इक्वेशन हो गया ना हमारा। कलर चेंज करेंगे एक सेकंड। होमोजेनस इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब डी का वैल्यू 0, डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 लगा के देखिए क्या आ रहा है लेमडा का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 माइनस लेमडा 2 -1 और इधर -2 -3 माइनस लेमडा 2 और इधर 1 2 और इधर माइनस लेमडा, तो इक्वल टू 0 आप लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट खोले क्या। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसे। क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए, कलर नहीं चेंज करते, ऐसे ही ठीक है। नंबर 1 ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर कॉलम 1 में से माइनस कर देते हैं कॉलम 3। तो ऐसा करने पर यहाँ पर 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा लेमडा -1, लेमडा -1। और क्या किया जा सकता है, हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर, रो 1 में ऐड कर दीजिए रो 3। तो ऐसा करने पर यहाँ पे तो आ जाएगा 0 हमारा, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लेमडा। अब ओपन कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस लेमडा और अंदर में क्या है 0 × 2 0 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस लेमडा लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया लेमडा -1 माइनस लेमडा और 3 प्लस लेमडा और लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकाल लें तो ये भी बनेगा लेमडा -1। तो लेमडा -1 पहले से इसी के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं ना, तो इसे हटा देते हैं, ये गया। तो फाइनली हमारा माइनस भी इधर लिख लेते हैं, फाइनली हमारा ये आ गया। अब इसका वैल्यू 0 मतलब क्या, लेमडा इक्वल टू -3 और लेमडा इक्वल टू 1, दो वैल्यू आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या बोला कंटेंस 2 एलिमेंट्स, हाँ सही है, 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, मोर देन 2 एलिमेंट यहाँ पर तो साफ दिख रहा है, लेमडा का 2 ही वैल्यू आ रहा है। और एम्प्टी सेट लेमडा का वैल्यू आ रहा है यार, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलिए। लेमडा का वैल्यू तो आ ही रहा है हमारा। और सिंगलटन, सिंगलटन मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट ना, क्लियरली दिख रहा है 2 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा गया था 2015 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो हमारा 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और देखते के साथ आपको समझ आना चाहिए कैसा है हमारा होमोजेनस टाइप हैज अ नॉन ट्रिवियल। ये नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल इस सब पे बहुत पूछता है होमोजेनस इक्वेशन से एग्जाम में ना, खाली ये करके जाए तो अच्छा खासा चांस है कि 2 क्वेश्चन तो लग ही जाएगा होमोजेनस इक्वेशन पे। तो नॉन ट्रिवियल बात कर रहा है ना, तो नॉन ट्रिवियल बोले तो डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 लेमडा 1 लेमडा -1 1, इधर से -1 माइनस लेमडा। तो डायरेक्ट ओपन कर दे क्या, डायरेक्ट ही ओपन कर देते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। 1 अंदर में आएगा लेमडा माइनस माइनस +1 और इधर माइनस लेमडा माइनस +1 और इधर -1 और अंदर में क्या आएगा लेमडा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा लेमडा +1 और यहाँ से प्लस लेमडा स्क्वायर और यहाँ से माइनस लेमडा और यहाँ से भी माइनस लेमडा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया लेमडा स्क्वायर और ये कैंसिल। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है यार, मैंने कुछ गलती किया गया, कुछ गलती किया गया है यहाँ पर इतना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेमडा -1 और इधर हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा। अच्छा, ये माइनस लेमडा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, देखिएगा माइनस लेमडा स्क्वायर और ये माइनस +1, ठीक है। और यहाँ पर -1 लेमडा +1, अब ठीक है यार, गलती कर दी है यहाँ पर, इसे इरेज करेंगे। वही मुझे लगा, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लेमडा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, तो कुछ क्यूबिक टाइप बनेगा यहाँ पर।
कोई बात नहीं, लेमडा प्लस वन, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा, और इधर माइनस लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो। एग्जाम में ना आप सही कर रहे हैं ये तो अच्छा बात है, लेकिन गलत करते वक्त आपको पता चल जाए कि आप गलत कर रहे हैं, ये और भी अच्छा बात है, क्योंकि निगेटिव नंबर होने से आपका बचा देगा। अगर निगेटिव नंबर है तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा क्यूब, और ये एक लेमडा से एक लेमडा गया, वन से वन गया, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा अगर बाहर ले ले तो लेमडा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब कुछ तो गलती नहीं की है ना, एक और फिर से वेरीफाई कर लेंगे। वन लेमडा वन, लेमडा माइनस वन, वन माइनस वन, माइनस वन माइनस लेमडा, हाँ सही है। अब सही है, ओपन कैसे किए थे, वन और इधर लेमडा और माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है सही है। और क्या, फिर यहाँ पर माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर माइनस वन लेमडा प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा लेमडा प्लस वन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ही रहेगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस वन, सही तो है सब। लेमडा क्यूब, एक से लेमडा गया, वन से वन गया, यहाँ से गया, तो यहाँ से फाइनली लेमडा का दो वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है, जीरो और लेमडा इक्वल टू वन। लेमडा स्क्वायर इक्वल टू वन आया ना, लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस वन, तीन वैल्यू आ गया हमारा, दो इधर से एक इधर से, तीन वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली थ्री वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब हमारा गलत हो है, इनफाइनाइटली है, एग्जैक्टली टू वैल्यूज, डायरेक्ट दिख रहा है तीन है हमारा, और वन, ये तो पूरा ये गलत है, सिर्फ वन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एस इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और तीन इक्वेशन दिया हुआ है हमें, हैज नो सॉल्यूशन, देन एस इज। देखेंगे यहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या पढ़ते आए हैं, सबसे पहले डी जीरो हो जाए और डी एक्स डी वाई डी जेड में से हमारा कोई एक नॉन जीरो हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डी निकाल देते हैं, डी इक्वल टू जीरो से देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। तो वन वन ए, और इधर वन ए। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन में आप चाहे तो तुक्का लगा सकते हैं, अगर आप नहीं सॉल्व भी करते यार, तुक्का नहीं, तुक्का सही चीज़ नहीं है। वन ए बी, क्योंकि तुक्का मतलब क्या, आप हिट एंड ट्रायल से ए और बी के जगह पे कुछ पुट करके देखेंगे, आपको सिमिलरिटी दिख रहा है तभी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले मेथड से हम चलते हैं, देखेंगे बाद में क्या करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वन, अंदर में क्या आएगा, ए माइनस बी, और क्या आ गया यहाँ से आपका, ए माइनस बी, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस वन, अंदर में आ जाएगा आपका वन माइनस ए, और इधर से प्लस वन बी माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया ए माइनस बी, माइनस वन माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर। तो आपका बी बी कैंसिल, क्या बचा आपके पास, ए माइनस वन माइनस ए स्क्वायर। ये ए दो बार आया था क्या, अच्छा जो भी आया है, तो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर प्लस वन ए माइनस ए, यहाँ पर कुछ गलती की है क्या है, वन वन ए, और इधर से वन ए बी, और इधर से वन 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 इक्वल टू जीरो। तो वन ए माइनस बी, ठीक है, वन माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, नहीं सब तो ठीक ही है ना। तो इतना गंदा सा क्वाड्रेटिक क्यों आया हमारा, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, या फिर क्वेश्चन में गलत है, नहीं क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा हम्म, 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 तो बी हमारा कैंसिल। अच्छा हाँ, गलती तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़, हाँ यहाँ पर एक चीज़ दिखा कि ये माइनस ए स्क्वायर और ए प्लस ए, टू ए आ गया ना, और यहाँ पर माइनस वन इक्वल टू जीरो, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसे और थोड़ा इधर लिखेंगे यार, दो तो छुप गया हमारा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ये लिखा हुआ है क्या है हमारा, ए माइनस वन का होल स्क्वायर। कलर चेंज करेंगे यहाँ से,
तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा a माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से हमारा 1। तो d का वैल्यू 0 कब होगा, a इक्वल टू 1 पे। अब a इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं कि dx dy dz हमारा क्या आ रहा है। इसके जगह पे 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए। तो अगर आप dx का बात करें तो dx आपका आ जाएगा 1 1 1 1 1 b और इधर 1 1 1। ये तो 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। दो कॉलम ही हमारा सेम हो गया, दो रो भी तो सेम है ऐसे, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। dy देखते हैं, dy हमारा क्या आ रहा है। तो अच्छा ये 1 dx हम निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पे तो 0 ही रखेंगे। हाँ तब भी दो रो तो हमारा सेम ही हो रहा है ना, 0 ही होगा। और dy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में 1 1 0 रखेंगे, इधर एज इट इज हम सेम रहने देंगे जो डी में है हमारा, और इधर 1 1 1 सेम। दो रो और दो कॉलम ही सेम हो जा रहा है हमारा, तो ये तो 0 आने ही वाला है। dz का अगर बात करें तो dz हमारा क्या आ जाएगा, इधर तो 1 1 1, इधर 1 1 b और इधर क्या आ जाएगा हमारा 1 1 0। यहाँ पर भी दो रो ही हमारा सेम आ गया, तो dx dy dz हमारा सब 0 आ रहा है। तो a इक्वल टू 1 पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 पे पॉसिबिलिटी था नो सॉल्यूशन आने का, कब, जब dx dy dz में से कोई हमारा एक, कोई भी एक अगर कम से कम एक हमारा नॉन जीरो हो जाए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं dx dy dz सब हमारा 0 आ रहा है, तो 0 नहीं, कितना आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन इसका कब आएगा, नो सॉल्यूशन इसका कब आएगा, कभी नहीं। और आप ऐसा सोचकर सेट ऑफ बी फोर वाले यहाँ पर लगा देंगे एन एम्प्टी सेट, यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एम्प्टी सेट। लेकिन और लेकिन और लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, जब हम थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे थे तो वहाँ पे इस तरह का सवाल कराए थे। अगर आप गौर से देखें तो a इक्वल टू 1 पे क्या इक्वेशन बन रहा है हमारा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और ये क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और ये x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये दोनों तो सेम ही है एक तरह से, तो ये सेम ही लाइन है। और ये तीसरा लाइन अगर इसको कट कर दिया तो सॉल्यूशन होगा, और हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब पैरेलल हो इसके। पैरेलल हो सकता है क्या, हाँ, b इक्वल टू 1 पे, b इक्वल टू 1 पे ऐसे हम, ये सॉरी ये प्लेन था हमारा 3 वेरिएबल में है ना, तो एक के ऊपर एक प्लेन, मतलब एक ही प्लेन मान के चल रहा है। ऐसे अब कैसे दिखाए, थ्री डी में है ना, एक के ऊपर एक प्लेन और ये तीसरा प्लेन। तो इस इन दोनों के बीच एक भी सॉल्यूशन है, कट कर दिया तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, हमें नो सॉल्यूशन चाहिए। तो पैरेलल होगा तभी ये पॉसिबल है कि नो सॉल्यूशन हमारा है। और ये पैरेलल हो सकता है क्या, हाँ, जब b का वैल्यू 1 हो। ये तो 3D में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि b का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो वहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। एक्चुअल में हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और ये दोनों तो सेम ही है तो एक ही बात है। और x प्लस बी की जगह पे 1 रखे तो क्या बनेगा, y प्लस जेड इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं इसे सॉल्व करके कि यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहाँ से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो अगर माइनस करेंगे एक दूसरे से तो ये इधर हमारा क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और इधर 1 माइनस 0 1। ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहाँ से एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3D में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डी एक्स डी वाई डी जेड देख के हम डिसाइड नहीं कर लेंगे यहाँ पर कि आमतौर पे तो ऐसा होता है, बट इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम जो सोच रहे थे एम्प्टी सॉल्यूशन, एम्प्टी सेट ना, बी का एक वैल्यू तो आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, बी इक्वल टू 1 सिंगलटन, बी इक्वल टू 1 पे ही सिंगलटन। अच्छा बी की जगह पे 1 नहीं 2 3 4 5 इस तरह कुछ रखते तो फिर वो पैरेलल ही नहीं रहता। वो अच्छे से हम 3D में पढ़ेंगे, फिर वो पैरेलल नहीं होता। पैरेलल होने के लिए आपका क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड है ना, और इधर मान लेते हैं 3 है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू मान लेते हैं 5। इस तरह का अगर है ना तभी आप पैरेलल बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से बोथ साइड डिवाइड करें तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब डिवाइड करने पे ना सेम लेफ्ट हैंड साइड बन जाए, तभी आप बोल सकते हैं 5/2। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है। वो हम 3D में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अच्छा इरेज क्यों कर रहे हैं इसे, अब कर दिए तो कर दे रहे हैं, तो हमारा लाइन कैसा होगा, पैरेलल। तो ये दोनों हम लाइन नहीं है, प्लेन है ना, तो प्लेन यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरेलल प्लेन है। ऑब्जर्वेशन से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पैरेलल प्लेन है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा। और b इक्वल टू 1 रखने पर ये हमारा आ रहा था ना, तो एक तो होगा हमारा नो सॉल्यूशन। बी का ऐसा कितना वैल्यू आ गया, एक वैल्यू, b इक्वल टू 1। अगर आपसे b का वैल्यू पूछ जाता है तो b का वैल्यू 1। तो फाइनल से हमारा हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को आप
बहुत आसानी से तो नहीं, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसमें इम्टी ही मार के आते हैं। बढ़िया अच्छा ट्रैप बिछा रखा था उन्होंने, जेई वालों ने। पूछा कब है? 2017 में। ये क्या हो गया यार, पूछा है 2017 में, 2 मिनट के अंदर क्लिक करना चाहिए। बढ़िया सवाल था ये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ जिसका वैल्यू क्या बोल रहा है, ए प्लस बी एक्स टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर से हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक्स के जगह पे अगर आप जीरो रखें, एक्स के जगह पे अगर आप जीरो रखेंगे तो यहाँ से देखिएगा इधर आ जाएगा -4, ज़्यादातर चीज़ हमारा जीरो हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके ए या बी में से कोई एक तो पक्का मिलेगा। ये तो हो गया तुक्का मैटर, और तुक्का का बात तो हम करते नहीं है, तो इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो एक ऑब्जर्वेशन और आप देखिएगा, यहाँ पर x-4 है, ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, x-4 है, और फिर 2x x-4 2x। कुछ क्लिक किया क्या? हाँ, सबसे पहले इसे थोड़ा इंटरचेंज करेंगे तब समझ में आएगा। ये हम पढ़े थे ना, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, स्पेशल डिटरमिनेंट में पढ़े थे। क्या होता है इसका वैल्यू? माइनस टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। और इसका फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसे अगेन हम इसका एक और फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी। वो बार बार तो यहाँ पर हम कराने वाले हैं नहीं, क्योंकि मेन में पूछा जा चुका है। तो ये पहले तो हम डिस्कस किए कई बार। अभी डायरेक्ट आप फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसका बन जाएगा ए माइनस बी, इसी को रिड्यूस कर सकते हैं आप ऐसे, ए माइनस बी का स्क्वायर पी प्लस बी माइनस सी। ये सब बेसिक मैथ है यार, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में फिर मुश्किल है सॉल्व होना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिएगा, छुप गया इधर। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा काम में आ रहा है फिलहाल। हाँ, यही चीज़ हमारा लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करिए। लेकिन यहाँ पर ये वाला ना, रो 3 अगर 2 में रहता तब हमारा सही बनता है, ए बी सी बी सी ए। जैसे इसे ए मान लीजिए, इसे बी और इसे सी, तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी हमारा बन रहा है। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर नंबर 1 रो 2 और रो 3 को आप कर दीजिए इंटरचेंज। तो ऐसा करने पर यहाँ पर 2x आ जाएगा, और यहाँ पर x-4, और यहाँ पर x-4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x। अब बन रहा है क्या? हाँ, अब देखिए x-4 2x 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 x-4 2x x-4 2x। हाँ, सेम फार्मूला बन रहा है। ए क्या है हमारा x-4, बी क्या है हमारा 2x, और सी क्या है हमारा 2x। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा। अच्छा, ऐसा करने पर एक माइनस साइन बाहर आएगा। आप दो रो को इंटरचेंज किए हैं तो माइनस साइन एक बार आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस साइन एक बार आया। और इसका हमारा क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। कौन सा लगाएंगे ज़्यादा सही रहेगा? ये यहाँ पे दो प्रोडक्ट है ना, तो इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, थर्ड वाला यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, और एक माइनस इसका भी तो आएगा ना, फॉर्मूला वाला का माइनस। तो इस तरह से बनेगा हमारा माइनस। और इधर क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों को सम करेंगे, क्या बनेगा? 4x 2x प्लस 2x 4x प्लस 5x माइनस 4। तो ये हमारा बन गया 5x माइनस 4। और a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब इन दोनों को माइनस करिए, क्या है हमारा? माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस किए तो प्लस 0 का स्क्वायर, और इसको इससे माइनस किए तो हमारा बना x प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 5x माइनस 4, जिसे हम लिख सकते हैं -4 प्लस 5x। और अंदर में यहाँ पर क्या बन रहा है? x प्लस 4 का स्क्वायर। x प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत दिखाया यार, यहाँ पे ये हाफ भी होगा, यहाँ पर ये रिड्यूस किया था ना, इसे इधर इस तरफ इंटू हाफ भी होगा, इस बात का ध्यान रखिए, इंटू हाफ। ये कैसे लिखाएगा यार? क्योंकि एक्चुअल में हम जब इधर बनाते हैं इसको, इससे रिड्यूस करते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम बनाते हैं, ए स्क्वायर 2 बार आता है, इसलिए हाफ से करते हैं यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला जब बनाए थे तो वहाँ पर हम देखे थे, फिलहाल उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 नहीं भूलिएगा, 2 फॉर्मूला में
2 और यहाँ पर x माइनस 4 का -4 का स्क्वायर माइनस बार ले लिए तो माइनस का स्क्वायर, मतलब एक तरह से ये x+4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर एक और है तो 2 बार x+4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं हम 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास फाइनली -4 + 5x और इधर x+4 का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं x -4 इसका स्क्वायर और इक्वल टू हमारा क्या बोल रहा है a + bx और इधर x - a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कंपेरिजन करके a का वैल्यू हमारा क्या है -4 और b का वैल्यू हमारा क्या है 5, b का वैल्यू हमारा क्या है 5, b का वैल्यू हमारा क्या है 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये स्पेशल डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में पानी पी लूँ थोड़ा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब दिल खुश कर दिया यार। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए ना, मतलब आपसे स्पेशल डिटर्मिनेंट भी पूछ लिया, मतलब उसका आइडिया चेक कर लिया, आपको पता ही नहीं। अगर स्पेशल डिटर्मिनेंट आपको नहीं पता है ना, 4-5 ही है, वो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो बस एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और क्या, आप यहाँ पे भी रन टाइम पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। और 2 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, तो आपको ध्यान रखना हो कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ आपको बेसिक चीज़ तो एटलीस्ट पता हो। जैसे डिटर्मिनेंट पढ़ के जा रहे हैं तो 4-5 तो है, 4-5 भी नहीं है यार, 3-4 है बस। ऐसे अंतर क्या है 4-5 3-4 में? एक का ही तो डिफरेंस है, लेकिन वो उतना तो आप कर सकते हैं, बेसिक बेसिक्स है। पूरा का पूरा एक लेक्चर ही उस पर कवर किया है स्पेशल डिटर्मिनेंट पे, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये हमारा कैसा दिया, ये इतना बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सिंपल। तो हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है हमारा होमोजेनस टाइप, और क्या बोल रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब डी इक्वल टू 0। लगाइए क्या आ रहा है आपका 1 3 2। और वैसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आगे पढ़ भी तो लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देन xz/y²। तो हम यहाँ पर इसका आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम d इक्वल टू 0 यहाँ पर क्यों लगाएं? d इक्वल टू 0 से तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हमें तो k का वैल्यू पूछा ही नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे यहाँ पर? कभी कभी क्वेश्चन ही पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो d इक्वल टू 0 तो होगा, उसमें नो डाउट, जैसे 1 3 2 k 4 3 -2 -3 इक्वल टू तो 0 हमारा हो गई, लेकिन हमें इसे सॉल्व क्यों करना है? हमें तो k का वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या xz/y²। तो उसके लिए xz और y² आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, बिना k को सॉल्व किए, मतलब बिना k निकाले हुए हम डायरेक्ट ये पता कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इन दोनों में k कॉमन है ना, इसे मान लेते हैं नंबर 1। ये क्या हुआ है यार, कलर चेंज करते हैं पहले। इसे मान लेते हैं नंबर 1, इसे नंबर 2 और इसे नंबर 3। तो ऐसा करिए ना, नंबर 1 में से माइनस कर दिए नंबर 2। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के वाई कैंसिल, क्या बचा -2x, और इधर क्या बन जाएगा +5z इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5/2 टाइम्स ऑफ z। ठीक है, सही है ना, -2x + 5z, हाँ सही है, सही है। तो ये हमारा बन गया। अब x का वैल्यू आ चुका है, तो इसे हम रख देंगे नंबर 3 में। क्या लिखेंगे? पुट, अच्छा ये मेन से पूछा है ना, ये लिखना उतना पाप है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो डायरेक्ट रखेंगे बिना लिखे हुए। तो इसे आप नंबर 3 में रखेंगे तो क्या बनेगा 2 टाइम्स 5/2 टाइम्स ऑफ z, और इधर +4y - 3z इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 2 कैंसिल, 5z - 3z मतलब 2z, +4y इक्वल टू 0। ये 4 अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया क्या, y कितना आ जाएगा हमारा -½ टाइम्स ऑफ x। सिंपल है, 2z सॉरी z
जेड को उस तरफ भेजिए, तो माइनस जेड बाई टू, माइनस टू जेड को उस तरफ भेजेंगे और 4 को नीचे भेजेंगे, तो क्या बनेगा हमारा माइनस जेड बाई टू। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई दोनों जेड के टर्म में फाइंड कर लिए। हमसे पूछा क्या है, एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर, तो वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू 5/2 टाइम्स ऑफ जेड, और जेड का वैल्यू तो जेड ही, और अपॉन वाई स्क्वायर ना, अपॉन वाई स्क्वायर। अगर आपसे सॉल्यूशन पूछता तो आप क्या करते, यहाँ पर ये लिख देते कि हम जेड को मान ले रहे हैं लेमडा, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू, अरे यार ये क्या हो रहा है, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और एक्स हमारा फिर क्या बन जाता है 5/2 टाइम्स ऑफ लेमडा, और ये भी हमारा क्या बन जाता है माइनस लेमडा बाई टू। तो एक ही बात है, अभी तो हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर चाहे तो आप लेमडा रख सकते हैं, यहाँ पर लेमडा रख लीजिए। और वाई स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर क्या है हमारा माइनस लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ लेमडा, वाई इक्वल टू माइनस लेमडा बाई टू, और जेड इक्वल टू लेमडा वेयर लेमडा लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, लेमडा इक्वल टू एनी रियल नंबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका क्या आ गया, ऊपर में 5/2 लेमडा स्क्वायर और नीचे में लेमडा स्क्वायर अपॉन 4। तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल है, 4 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 5/2 इंटू 4, मतलब ये 2, तो कितना बन गया हमारा 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में हम बहुत आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये अच्छा है, ये भी मुझे एक ट्रैप ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखते के साथ नॉन जीरो है, ठीक है, डी इक्वल टू जीरो लगाइए, के का वैल्यू चाहिए, लेकिन के का वैल्यू आपको चाहिए क्यों, बात है, सवाल ये है कि चाहिए क्यों, आपसे पूछा तो कुछ और ही है ना। मतलब हो सकता है कि आप सॉल्व कर रहे हो ए का वैल्यू के लिए, लेकिन आपसे पूछा हो बी, हाँ अगर जरूरत पड़ रहा है बी का वैल्यू निकालने के लिए कि ए का वैल्यू आप निकालिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर ए का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है तो आप बी का वैल्यू निकालने के लिए ए को क्यों निकालेंगे। सेम यहाँ पर वही केस है, के को आप निकालेंगे क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है हमसे, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन, इसमें बोल रहा है नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन कब आएगा, डी इक्वल टू जीरो और डी इक्वल टू जीरो और डी एक्स डी वाई डी जेड में से हमारा कोई एक नॉन जीरो हो जाए। तो सबसे पहले इसका डी चेक करते हैं, डी हमारा क्या आ रहा है 1 1 1 8 2 5 1 2 3, तो ये हमारा बन जाएगा 6 माइनस 10, और यहाँ पर माइनस ए 3 माइनस 2, और यहाँ पर +1, अंदर में 5 माइनस 2, तो ये हमारा बना -4, और इधर से माइनस ए और इधर से 3, तो ये हमारा बन गया -a -1। अगर माइनस बाहर ले ले तो अंदर में क्या बचेगा a+1। तो डी का वैल्यू जीरो तो हमारा कब हो रहा है ए इक्वल टू -1 पे, तो जो ए माइनस इक्वल टू -1 को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है उसे तो हम पहली फुर्सत में निकाल देते हैं। ए इक्वल टू 1 बोल रहा है, इक्वल टू 1 पे डी जीरो थोड़ी हो रहा है, वहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा फिर हमारा। ए इक्वल टू -1 वाला को रिस्पेक्ट करना है, ए इक्वल टू -1 वाला को, तो 4 और 1 ऑप्शन, ये बोल रहा है इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। भाई इक्वल टू -1 अगर हमारा नहीं हुआ तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, डी को हमारा जीरो होना पड़ेगा ना नो सॉल्यूशन के लिए। और ये क्या बोल रहा है ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 रखेंगे तो डी तो हमारा नॉन जीरो है, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, तो ये तो गलत, हाँ इसे तो पहले ही गलत हम कर रखे हैं। तो अभी देखते हैं कि 1 और 4 में से कौन जीतता है। ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगाएं, यहाँ पर भी टाइम बचाया जा सकता है। कैसे, आप डी तो निकाल लिए, देख लिए इक्वल टू -1 पे, और हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई एक हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का बात आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू का बात आ रहा है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं कैसे, नॉट इक्वल टू का बात हो रहा है ना, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हर जगह नॉट इक्वल टू रहेगा, तो ये कैसे आ सकता है हमारा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन ये तो हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस से चलेंगे, प्रोसेस से देखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड हमारा क्या आ रहा है। अगर डी एक्स डी वाई डी जेड में से अगर हमारा एक भी नॉन जीरो हुआ ना तो नो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू -1 पे, और बी इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 9 पे। देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से, तो डी एक्स आ जाएगा हमारा 1 1 1 सॉरी 3 6 बी, और ए का वैल्यू हमारा क्या आया था -1 -1 2 5, इधर से 1 2 3, तो ये हमारा बन जाएगा 3, और यहाँ से 6 -10, और इधर माइनस माइनस +1,
इधर 18 माइनस 2b, और इधर से क्या आ जाएगा हमारा 1, अंदर में 30 माइनस 2b, यहाँ से आ गया हमारा -4, तो ये आ जाएगा -12, और इधर से 18 माइनस 2b, और इधर से 30 माइनस 2b, तो ये हमारा आ गया 36 माइनस 2b। अगर हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस बी, ये -2b 4 था ना यहाँ पे, सॉरी, ये -2b -4b बनेगा ना। अगर 2 कॉमन निकाले तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, 4 नहीं, अब तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो अंदर में आएगा 9 माइनस बी। तो यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि डी का, अगर बी का वैल्यू हमारा नॉन जीरो हुआ तो डी एक्स हमारा कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो। अब डी डी तो हमारा जीरो हो रहा है ए इक्वल टू -1 पे, ए इक्वल टू -1 पे डी, ए इक्वल टू -1 पे, और बी बी का वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, इक्वल टू -1, और बी इक्वल टू 9 पे डी एक्स पे हमारा जीरो है, लेकिन बी का वैल्यू अगर हमारा 9 नहीं हुआ तो डी एक्स हमारा नॉन जीरो हो रहा है। मतलब ए इक्वल टू -1 पे हमारा डी का वैल्यू तो जीरो हो रहा है, बट डी एक्स का वैल्यू हम देख सकते हैं कि नॉन जीरो है, अगर बी भी हमारा 9 नहीं है तो क्लियरली बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। और वैसे भी हम पहले ही तो सॉल्व कर चुके थे, और यहाँ से देख भी लिए कि डी एक्स हमारा नॉन जीरो आ रहा है, बी नॉट इक्वल टू 9 पे, बी नॉट इक्वल टू 9 पे, और बी इक्वल टू 9 पे हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो वहाँ पे फिर सॉल्यूशन देगा हमारा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर बी हमारा 9 नहीं हुआ तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बी इक्वल टू 9 हो जाता तो ये डी एक्स हमारा जीरो रहता है। डी वाई डी जेड तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर कोई भी एक हमारा नॉन जीरो आ गया तो फिर नो सॉल्यूशन देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोल रहा है हमसे, अगेन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। याद रखिएगा इसे, हर बार गलती करते हैं हम इसमें हर बार हम गलती करते हैं, हम मतलब आप गलती करते हैं, क्योंकि कई बार होता है आप के का वैल्यू निकाल लेते, के का वैल्यू एट मान लीजिए कि आ गया आपका 3, और आप 3 पे आंसर टिक मार देंगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ के का वैल्यू 3 आया, मतलब एक ही वैल्यू आया, तो नंबर ऑफ वैल्यू तो 1 होगा ना, तो 3 कैसे हो सकता है आंसर, गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं। नंबर पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और 2 वेरिएबल में है ना, हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा कब होता है हमारा, इस तरह का सवाल तो पहले ही पूछा है, सेम ही है क्या, नहीं ये तो 18 में पूछा है ना, और देखेंगे यहाँ पर ये पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के पे पहले भी, सेम ही लग रहा है मुझे। अच्छा इधर ओ वैल्यू चेंज है, यहाँ पर डाटा चेंज है, यहाँ पर 2013 में पूछा है, रिपीट ये कर दिया एक तरह से क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है, इन्फानाइट 1 2 3, ये वैल्यू तो चेंज है वो तो दिख रहा है, और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या सेम रखा है या अलग रखा है। 1 2 3 इन्फानाइट सेम ही है यार भाई, कम से कम ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देते। ये क्या किया है उन्होंने, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो कौन सा प्रोडक्ट, मतलब क्या क्या माल फूक के बैठे थे वो, कुछ भी करते हैं वो लोग। कम से कम यार ऑप्शन चेंज कर देना चाहिए यार, इधर इधर डाटा चेंज किया, चलो कम से कम डाटा चेंज किया, आंसर तो सेम नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ से आ जाएगा k+2/k और इक्वल टू 10/k+3, और ये हमारा बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, k/k-1 के बराबर नहीं आना चाहिए। फॉर नो सॉल्यूशन यही कंडीशन होता है ना हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 a2 क्या है हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ x, b1 b2 क्या है हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ y, c1 c2 हमारा कॉन्स्टेंट है। तो ऐसा करिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, k+2 k+3, और k उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 10k। तो यहाँ से हमारा आ गया k² प्लस 5k+6 इक्वल टू 10k। तो यहाँ से आ गया हमारा k², 10k को इस तरफ लाएंगे तो -5k+6 इक्वल टू 0। यहाँ से तो आपको क्लियरली रूट दिख रहा है इसका क्या, 2।
3, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे रूट तो आपको क्लियरली दिख गया 2 और 3, तो यहाँ से सॉरी के में था ना, ये के में के माइनस, तो इस तरीके से आप रूट इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ से के का वैल्यू 2 वैल्यू निकल के आया 2 और 3। लेकिन आप देख लीजिए कि ये थर्ड इन दोनों से क्या आ रहा है। तो ऐसा करते हैं इसे सॉल्व करने से अच्छा है ना के इक्वल टू 2 और 3 पे देख ले रहे क्या आ रहा है यहाँ पर। तो के इक्वल टू जब आप 2 रखेंगे तो ये तो हमारा आ जाएगा 4/2 और इधर 10 2 रखे तो ये आ गया 5, और ये दोनों तो बराबर आएगा ही क्योंकि ये बराबर इक्वल टू करके ही हम सॉल्व किए, तो ये तो हमारा बराबर आएगा ही। इधर देखते हैं इधर क्या आ रहा है हमारा 2 रखेंगे तो इधर ऊपर 2 और नीचे 2 - 1 मतलब 1, तो ये हमारा क्या बना 2, ये हमारा 2 और ये भी 2, जबकि नॉट इक्वल टू आना चाहिए ना इसे, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे इस कंडीशन को। तो के इक्वल टू 2 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, के इक्वल टू रिजेक्ट। और के इक्वल टू 3 पे देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, इधर हो जाए क्या, के इक्वल टू 3 पे देखते हैं हमारा क्या आ रहा है 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 5, और नीचे 3 इक्वल टू 10, 3 + 3 6, ये तो बराबर आएगा ही क्योंकि यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके हम लाए, तो ये दोनों तो हमारा बराबर होगा ही। मेन मुद्दा है इस पे कि इस पे क्या आ रहा है हमारा, तो 3 रखेंगे तो ये 3 और 3 - 1 2, तो ये 5/3 और ये भी 2 से 5/3 और इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। हाँ सही है, 5/3 3/2 के बराबर नहीं होता है, इसमें तो डॉट नहीं है ना किसी को, तो सही है। तो के इक्वल टू 3 तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो के इक्वल टू 3 और आप इसे यहाँ पर टिक लगा देंगे और आपको मिलेगा -1 मार्क्स। अगर निगेटिव मार्क्स जो भी है -1 -2 जो भी है वो मिलेगा। ऐसा क्यों, अगेन क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, और आप बता रहे के का वैल्यू, तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो हमारा 1 ही होगा ना, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारा क्या होगा 1, ये नहीं, ये गलत है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से जेईई मेंस का कब पूछा है, ये 2018 में सवाल आप ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। आगे बढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारा जेईई मेंस में जो पूछा गया था पिछला कुछ पास्ट ईयर में, कब तक का कवर किए 2018 तक का सवाल, और शुरू कब से, बहुत सवाल पूछा है यार, पहले AI ट्रिपल ही होता था ना, 2007 से लेकर के 2018 तक का तो सब कुछ कवर कर लिए यहाँ पर। अच्छा 19 20 मतलब 19 20 21 22 23 ये सब बचा रह गया ना, वो सब अलग किसी कभी और सॉल्व कर लेंगे, इतना ज़रूरी है। इसके बाद तो मल्टीपल पेपर भी लेने लगा था शायद 2018 से, शायद मल्टीपल पेपर होने लगा था, पहले तो एक पेपर होता था, अब मल्टीपल पेपर लेने लगा था, अब तो सवाल तो बहुत सारा होगा हमारे पास। तो अभी चल रहा है 2023 का 2023 तक का कराना है, बाद में देखेंगे किसी वीडियो में, अभी तो 2018 तक का सब हम कवर कर चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में मतलब पास्ट कुछ ईयर में जेईई एडवांस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिटर्मिनेंट पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।